आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है प्लीरोम से बनता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्लीरोम होता कहाँ है। दोस्तों हेंस्टीन के अनुसार, हेंस्टीन क्या थे? हेंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसे क्या कहते हैं? ऊतकजन सिद्धांत। क्या कहते हैं? ऊतकजन सिद्धांत। ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो प्ररोह तत्व मूल शीर्ष होते हैं, क्या होते हैं? प्ररोह और मूल शीर्ष। कौन से? प्ररोह और मूल यानी कि जड़, उसके शीर्ष में 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है। और यह 3 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? एक होता है डर्मेटोजन। कौन सा? डर्मेटोजन। दूसरा होता है पेरीब्लेम। कैसा होता है? पेरीब्लेम। और तीसरा होता है प्लीरोम। क्या होता है? प्लीरोम। ठीक है। तो दोस्तों जो उत्तकजन सिद्धांत के अनुसार प्ररोष के और मूल शीर्ष के क्षेत्र में 3 प्रकार के विभज्योत क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें पहला है डर्मेटोजन, दूसरा है पेरीब्लेम और तीसरा है प्लीरोम। तो दोस्तों जो डर्मेटोजन होता है वह सबसे बाहरी स्तर बनाता है, पेरीब्लेम जो होता है वह वलकुट क्षेत्र बनाता है, और जो प्लीरोम होता है उससे क्या बनता है? उससे परिरंभ बनता है। परिरंभ। और परिरंभ के अलावा इससे संवहन पुल बनते हैं, यानी कि वस्कुलर बंडल। क्या बनते हैं? संवहन पुल। ठीक है। और इससे मज्जा किरणें बनती है। क्या बनती है? मज्जा किरणें। और मज्जा का निर्माण होता है। किसका? मज्जा का। ठीक है। और पित्त भी इसी से बनता है। किससे बनता है? प्लीरोम से। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है प्लीरोम से बनता है। यहाँ पर हमें निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला है कोर्टेक्स, दूसरा है बाह्य त्वचा, तीसरा है भरण ऊतक और चौथा और आखिरी विकल्प है संवहन ऊतक। तो दोस्तों जो पहले विकल्प की बात करें कोर्टेक्स, तो दोस्तों कोर्टेक्स का निर्माण पेरीब्लेम से होता है। किससे होता है? पेरीब्लेम से। और यह पेरीब्लेम कहाँ पाया जाता है? पेरीब्लेम जो होता है वह डर्मेटोजन के नीचे होता है। कहाँ होता है? डर्मेटोजन के नीचे पाया जाता है। ठीक है। दूसरा विकल्प है बाह्य त्वचा। तो दोस्तों जो प्लीरोम होता है उससे बाह्य त्वचा का निर्माण है। तो बाह्य त्वचा का निर्माण डर्मेटोजन से होता है। किससे होता है? डर्मेटोजन से। और डर्मेटोजन जो होता है वह सबसे बाहरी ऊतकजन है। कौन सा? बाहरी, मतलब सबसे बाहर पाया जाने वाला ऊतकजन है। ठीक है। और भरण ऊतक, भरण ऊतक का मतलब होता है ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू यानी कि भ्रूण ऊतक का निर्माण पेरीब्लेम से होता है। किससे होता है? पेरीब्लेम से। और पेरीब्लेम जो है किसके नीचे पाया जाता है? डर्मेटोजन के नीचे पाया जाता है। और जो भ्रूण ऊतक होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यानी कि कोर्टेक्स वाले भाग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? पेरीब्लेम के द्वारा किया जाता है। हाइपोडर्मिस के अलावा एंडोडर्मिस भी इसी के द्वारा बनती है। किसके द्वारा? पेरीब्लेम के द्वारा। ठीक है। और अगर हम चौथे विकल्प संवहन ऊतक की बात करें, तो दोस्तों संवहन ऊतक का निर्माण प्लीरोम से होता है। किससे होता है? प्लीरोम से होता है। और प्लीरोम सबसे अंदर वाला क्षेत्र है। सबसे अंदर वाला क्षेत्र है। सबसे अंदर वाला क्षेत्र यानी कि पेरीब्लेम के नीचे पाया जाता है, और इसी से संवहन ऊतक का निर्माण होता है। तो दोस्तों उपरोक्त विकल्पों को देखने के बाद और समझने के बाद कि प्लीरोम से क्या क्या बनता है? संवहन पुल बनते हैं, मज्जा किरणें बनती है, मज्जा व पित्त का निर्माण होता है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।